हॉस्पिटल पेमेंट कितना है? ठीक है। ओके, so we will start in about 2 minutes. ओके जी। We have 2 more minutes, and if people are joining, please do join and stay put. Make sure your audios are muted and keep yourself muted because I might have to mute you if there is a disturbance. So everybody who is joining, be patient. We will join. We will start right at 9 o'clock and 9 o'clock Chicago time. So keep yourself connected and we'll soon start with our Meet the Experts. I'm sure you all have met quite a bit of experts so far. You learned quite a bit, and today is a very interesting topic. So um, please stay connected, and I'm sure you're going to enjoy this part. It's a bilingual meet the expert. So okay, welcome guys to Navrang Expressions and the series of Meet the Experts. Today is our fourth expert. Her name is Anita Taneja, and she is an uh, occult science therapist. She's an acupressure therapist. She has multi talent, and there are so much more about Anita ji that we can talk about. She knows about numerology. She is a clinical hypnotist and expert in past life regression, inner child healing, family consultation, Reiki master, tarot card reader, and much more. And we all understand. आप सब जानते होंगे हम अनीता जी दनेजा को आज इनवाइट कर रहे हैं यहाँ पे नवरंग एक्सप्रेशंस पे, और उनके बारे में इतना सारा है। वो ऑकल्ट साइंस में के स्पेशलिस्ट है और ऑकल्ट साइंस के साथ साथ एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट भी है, रेकी मास्टर भी है, और बहुत सारा। आज हम उनसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में जानेंगे। बहुत सारा है उनसे बात करने का, लेकिन आज हमने टॉपिक पकड़ा है अबाउट न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। तो वेलकम, नमस्ते अनीता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवरंग एक्सप्रेशंस और हीलिंग सेंटर पे। और हम बहुत सारे एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं यहाँ पे। तो आशा है जो भी ज्वाइन हो रहे हैं, जो भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनको यहाँ आज बाइलिंगुअल में है तो थोड़ा इंग्लिश में भी होगा, थोड़ा हिंदी में ज्यादा होगा। लेकिन आप जो भी लैंग्वेज में समझो, न्यूमरोलॉजी की तो कोई लैंग्वेज नहीं होती है। न्यूमरोलॉजी अगर बता दे, अंकों का खेल है, और इस अंकों के खेल के साथ मोबाइल हमारा जो है उसके साथ हम कैसे क्या कर सकते हैं, क्या है ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी, इसके बारे में अनीता जी से बात करेंगे। सो वेलकम, नमस्ते अनीता जी। आप अपने बारे में और थोड़ा बताइए, मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो। और कहिए क्या, हम क्या आपसे जान सकते हैं आज। आज हम बात करेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे। जैसे हम जानते हैं कि हम सब कुछ जो भी है, हम वर्ड्स की दुनिया में अंकों का खेल, जैसे आपने बोला है कि ये सब कुछ अंकों का खेल है। तो जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस डेट को हम पैदा हुए हैं, तो वो चीज हमारी जिंदगी पे इम्पेक्ट डालती है। हम उसी के हिसाब से हमारी सारी लाइफ प्लान होती है।
तो जैसे हम कहते हैं कि जैसे उसका हम टोटल करते हैं, इसमें हम अपनी सबसे पहले कि किस डेट को हम पैदा हुए हैं, तो हम उसको टोटलिंग करते हैं कि ये हमारी डेट ऑफ बर्थ है। तो एक नंबर्स। सेकेंड, हाँ एक जी। सेकेंड अनीता जी। तो जो भी देख रहे हैं, अगर इन्होंने ऐसे सब बताया तो प्लीज पेंसिल और पेपर साथ में रखिए, क्योंकि एक बार इन्होंने जो बता दिया वो चला जाएगा। तो आपको कुछ भी नोट करना है, आपको कुछ भी लिख के रखना है, तो आप अपनी पेन और पेपर साथ में रखिए, ताकि आप जो भी वो गाइडेंस दे वो हम लिख सकते हैं। है ना अनीता जी? बिल्कुल जी। ओके जी। तो जैसे हम अपनी सबसे पहले हम अपनी डेट ऑफ बर्थ काउंट करते हैं कि हमारा नंबर, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में एक तो हमारी डेट ऑफ बर्थ आती है और एक आता है प्लस हमारा मंथ और प्लस हमारा ईयर, हम इन सबको टोटल करते हैं, तो ये हमारा एक मास्टर नंबर निकलता है। ठीक है, आप जैसे कुछ भी टोटल करेंगे तो वो आएगा, उसका 9, हमारा टोटल 1 to 9 तक सारे वर्ड्स हैं, तो जैसे उसका मेरा टोटल 5 है। 1 to 9। आपका अगर 5 है, आपका 5 ही हम्म, रहेगा। ठीक है, सपोज किसी का, नहीं आपका 5 किस डेट के हिसाब से है, किस सो कौन सी डेट है? 22 दिसंबर 1960। टोटल का आपका 5 आता है। जी। तो ठीक है। 4 और 1 5 और 2 7 और 10 17 और 6, तो 17 और 6 23 हुए ना? हाँ, और 2 और 3 हाँ तो प्लस करके 5 हो गया। हाँ ठीक जी। है, जी। तो 5 नंबर आपका हो गया। 5 नंबर, अगर आपको मोबाइल मतलब आपका नंबर है 5, तो 5 वालों को क्या सूट करेगा? ठीक है, अच्छा। उसके हिसाब से है कि 5 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बात वही सारी आती है कि कौन कौन सा नंबर किस किस को रिप्रेजेंट करता है। और 5 जैसे रिप्रेजेंट करता है बुध को, आपकी आपके अंदर बुध की क्वालिटीज, यानी कि ऐसी क्वालिटीज है जो आपको, बुध को हम काउंट करते हैं एक प्रिंस के हिसाब से। तो इस ठीक है, तो आपके अंदर वैसी क्वालिटीज होंगी। अगर सपोज किसी का 1 नंबर है, तो जी। 1 रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, सन को, तो उसके अच्छा। अंदर सन की क्वालिटीज होंगी हम्म। कि वो सन की तरह मतलब अपने हर फील्ड में शाइन करेगा, उसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। ये सारी चीजें डिफरेंट। 2 नंबर में आप सोच सकते हो कि 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है मून को। तो जो मून है वो कभी एक सा नहीं रहता, वो हमेशा कम होता है, ज्यादा जी मतलब जी 15 डेज जी। वो हाँ डिक्रीजिंग हाँ। होता है, 15 डेज वो इंक्रीजिंग में मोड में जाता है। तो हम्म। ऐसे लोग अपने, उनका मन स्टेबल नहीं होता, वो अपने मन की ज्यादा सुनते हैं, बजाय कि अपने दिमाग के सुनने की बजाय अपने मन से ज्यादा सुनते हैं। ऐसे सारे 1 to 9 नंबर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे ग्रह को मतलब डोनेट करते हैं, और उसमें हम उसकी क्वालिटीज हमारे अंदर आती हैं। और कुछ चीजें होती हैं जो, और आजकल आप देखिए इन चीजों की बजाय सबसे ज्यादा हमारे पास क्या रहता है? मोबाइल। जी। आज हमारे पास रहता ही मोबाइल है, हम हर किसी को मोबाइल में नंबर डायल करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ये मोबाइल, और कम से कम मेरा ये ख्याल है कि हमारी जिंदगी में अगर कुछ होना होता है ना, तो ऑटोमेटिक इस नंबर का भी इफेक्ट आता है, अच्छा। कुदरत के हिसाब से। क्योंकि कुछ चीजें जैसे कहते हैं ना कि कुदरत के हिसाब से आती है, तो मोबाइल नंबर भी हमारा अच्छा होना चाहिए। कई बार जी कुछ लोग कहते हैं जी हमने ये नंबर ले लिया, वीआईपी नंबर है, बहुत सारी जीरोस ले ली। जी। और जीरो का मतलब होता है, जीरो का मतलब ये भी होता है कि पूरा सर्कल है, यानी कि सब कुछ। लेकिन जीरो कहीं ना कहीं हमें एक चीज से बांध भी देता है। अच्छा। ठीक है ना, अगर जीरो हमारे स्टार्टिंग में हम जीरो लगा देंगे, तो वो सारा कुछ, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। जीरो एक वैल्यूएबल वर्ड है, पर उसको कहाँ यूज कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो उसकी है ना। तो कई जी। लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत सारी जीरोस हमने ली हैं और फोन नंबर याद करना इजी हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं उनको जाके उस जगह पे ब्लॉक भी कर देता है। अच्छा। जैसे हम, कई लोग सोचते हैं जी मैंने ये नंबर स्पेशली लेना है। कुछ लोगों को गाड़ी का नंबर भी ऐसे लेते हैं कि हम, वीआईपी नंबर्स है। लेकिन ये नंबर्स जब तक आपको उनकी पहचान नहीं ना होगी, कई बार आपकी जिंदगी में बहुत नेगेटिव रोल भी प्ले करते हैं, और कई बार बहुत पॉजिटिव रोल भी प्ले करते हैं। ऑटोमेटिक वो नंबर की क्वालिटीज आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती हैं।
अच्छा, तो अनीता जी, अभी हम आपने जो इतना सारा बताया कि नंबर्स से जो शुरू होता है वो बहुत महत्व है हमारे लाइफ में, नंबर्स के बारे में। तो हम नंबर्स को हमारी, बिकॉज ये जो हमारा पूरा मीट द सीरीज, मीट द एक्सपर्ट्स की सीरीज है, वो ज्यादातर हम बात करते हैं अबाउट हेल्थ रिलेटेड, कुछ ना राइट। कुछ हेल्थ में होता है। तो फिर आप इसके बारे में, इस न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी को हम हमारे हेल्थ से भी जोड़ सकते हैं क्या? 100% जोड़ सकते हैं। जैसे किसी की अगर आप सोचो कि मोबाइल में 6 8 आ रहा है सिक्स एक एट पर्टिकुलर अच्छा। प्लेस पे, हम्म। तो हम उसको सोच सकते हैं कि इस आदमी को किसी न किसी ऑर्गन के बारे में या उसकी आईज में कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा। और अगर किसी को आ रहा है 5 4, बड़े मतलब 5 4 नंबर है, वो आपको कंटिन्यूस हॉस्पिटल में विजिट कराएगा या कुछ ऐसी चीजें लेके आएगा आपकी लाइफ में। तभी मैंने बोला है कि जब तक, कई बार ऐसी चीजें होती है कि ऐसी चीजें हमारे पास, कुछ ऐसा होना होता है ना, तो कुदरत की तरफ से वो चीजें आनी शुरू हो जाती है। और ये भी एक रास्ता है। और किसी की अगर उसमें 5 4 है तो आप चेक करोगे कि उसको बहुत सारे हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, वो मतलब ऐसे जो अनसॉल्व इश्यू हो रहे हैं। तो 1 4 है तो भी वो कई बार आपको हेल्थ इश्यूज में करेगा, या आपको कोर्ट केसेस में फंसाएगा या कुछ ऐसी चीजें करेगा। तो ऐसे हम्म। कुछ नंबर्स होते हैं जो हमारे मोबाइल में नहीं होने चाहिए। अच्छा। या किसी चीज का एक्सेस, बार बार कुछ ऐसा वर्ड रिपीट हो रहा है, तो वो भी कई बार, अच्छा वर्ड भी है और वर्ड तो सारे अच्छे हैं, लेकिन वो हमारे साथ कहाँ पे अटैच हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमें चलना होता है। अच्छा, तो हमारे बर्थ डेट के साथ हमारा न्यूमरोलॉजी, ये मोबाइल नंबर जुड़ता है, या मोबाइल नंबर अलग और हमारा बर्थ नंबर अलग? नहीं, बर्थ नंबर के साथ देखिए, वही बोला ना कि ये पूरी साइंस है। बर्थ नंबर हमेशा हमारे साथ चलता है, और उसके साथ उसके फ्रेंडली नंबर कौन से हैं, उसके नॉन फ्रेंडली नंबर कौन से हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम मोबाइल में भी जितने हम पूरे नंबर यूज करेंगे ना, उसको एक हम काउंटिंग करेंगे पहले कि जी। उसका टोटल क्या चलता है। जी। अगर आप भी अपने मोबाइल का टोटल करो तो किस टोटल पे आपको अपने मोबाइल का नंबर लेके जाना है। अच्छा, तो अभी आप दर्शकों को ये भी बता सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेके, कि किसी का समझो बर्थ नंबर आ रहा है, जो आप हमने आगे बताया था कि आपका बर्थ नंबर है, जो आपके बर्थ डेट, देन मंथ, और द ईयर ऑफ द बर्थ, वो हाँ सब जी। जोड़ के जो नंबर आता है वो मास्टर नंबर होता है। हाँ जी। और फिर उसके बाद जैसे आप एग्जांपल लेके आप बता सकते हो कि किसी का बर्थ नंबर ये आया और उनके मोबाइल नंबर में क्या होना चाहिए, तो शायद थोड़ा और समझ आए कि हाउ वी हैव टू बी कनेक्टेड विद द हेल्थ ऑफ आवर ओन हेल्थ विद द नंबर्स। तो ये इसमें ऐसा है कि जैसे हम सोचते हैं ना कि सपोज हमें क्या चाहिए जिंदगी में, सबसे पहली तो बात ये होती है हमारा टारगेट क्या है, हमें क्या पाना है। सपोज अगर एक तो सबसे पहली बात ये कि हमारा मोबाइल नंबर ना देखने में भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा। तो ये भी चीज सबसे पहले काउंट करती है कि फील गुड और लुक गुड, ये चीजें भी आनी चाहिए कि वो हम्म। देखने में भी हमें अच्छा लगना चाहिए। और सेकेंडली, जैसे अगर आपको चाहिए कि आपके अंदर, एक्सपोज किसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो किसी स्टेज पे जाके बोल नहीं सकता, उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो क्योंकि सन रिप्रेजेंट करता है हमारी अच्छी हेल्थ को भी, तो हमारा मोबाइल नंबर वन वन पे हम उसको लेके आएंगे, उसका जो टोटलिंग है, उसका टोटलिंग को वन पे टोटलिंग। लेके आएंगे। लेकिन अच्छा। उसमें कुछ हम कोशिश करेंगे कि अगर हम सारे मोबाइल नंबर में 4 और 8 का कम से कम यूज करें, मिनिमाइज, 4 और 8 का कम से कम यूज करें। 4 और 8 का कम से कम यूटिलाइज करें। और उसका टोटल अगर हमारा वन पे आएगा, तो मतलब हम किसी भी स्टेज पे जाके बोल सकते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा बढ़ेगा। सपोज अगर आपको
नॉलेज की इच्छा है कि आपको बहुत सारी नॉलेज चाहिए कहीं ना कहीं जहां से भी आपको नॉलेज मिले, तो अगर आपका मोबाइल नंबर 3 पे आएगा, उसका टोटल काउंट 3 पे होगा, तो आपको उसकी 3 नंबर की वैल्यूज वो ऑटोमेटिक आपको देगा। आपका मन चाहेगा कि जहां पर भी आपको कुछ ऐसा मिल रहा है, जहां पे भी आपको कोई नॉलेज मिल रही है, तो आप उसका यूज करेंगे। तो ऐसे ही सारे नंबर मतलब उसी हिसाब से डिपेंड करते हैं। और हमें 7 का कम से कम यूज, मतलब 7 को कम लेना चाहिए, क्योंकि 7 हमें कई बार नॉलेज अच्छी देता है, पर वो हमें मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर कर देता है। तो अच्छा। 7 का भी थोड़ा सा यूज कम होना चाहिए या सोच समझ के होना चाहिए। सपोज हम बच्चों के लिए हम 7 को बहुत कम यूज करेंगे, क्योंकि बच्चों को भी मटेरियल वर्ल्ड में भी जाना है, अपने आप को कहीं स्टैंड भी करना है। तो 7 हमें कहीं ना कहीं इन सब चीजों से दूर ले जाता है। तो हाँ, हम बड़े लोगों के लिए, जैसे जिनका कोई भी मतलब फैमिली सेटल है, तो वो उनको क्योंकि 7 नंबर हमें नॉलेज भी देता है, पर नॉलेज के साथ साथ वो कहीं हमें उससे डिटैच करता है। तो इसलिए हम बच्चों के लिए थोड़ा सा सोचते हैं कि हम बच्चों को ये नंबर नहीं देंगे। और बड़ों में जब हम देखते हैं कि उनकी फैमिली लाइफ सेटल है, सब कुछ है, तो उनको 7 नंबर अगर उनको चाहिए, तो हम उनको वो भी रेमेडी, एक रेमेडी पार्ट भी है कि हम उनको इन नंबर्स की रेमेडी दे सकते हैं। हम वही अभी आ रहे थे। और हम्म। किसी को अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है अनीता जी से, तो वो पूछ सकते हैं। न्यूमरोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। हम इसमें बहुत कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन वी हैव पिक्ड कि वी विल टॉक अबाउट ओनली मोबाइल न्यूमरोलॉजी। तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर किसी को और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, और हम एंड में अनीता जी का इंफॉर्मेशन भी दे देंगे। तो अभी आपने रेमेडी की बात जो बताई अनीता जी, शायद वो ज्यादा लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि जैसे अभी हम मोबाइल नंबर एक आ गया, हाँ समझो जी। हमने पिक नहीं भी किया, मोबाइल नंबर एक आ गया। अभी बहुत सारे लोग मोबाइल नंबर चेंज करना नहीं चाहते हैं, बिकॉज फिर उनको बहुत सारी जगह पे चेंज करना पड़ता है। बहुत देर आर बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आ जाते हैं। तो उनके लिए आप इलाज, रेमेडी क्या देंगे? उनके लिए रेमेडी ये है कि सपोज हम एक और नंबर ले लेते हैं, जी। वो पुराना तो हम चेंज नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम एक नया नंबर तो ले सकते हैं ना। और जो जी। हमारी जितनी फोन कॉल्स आती हैं, हम उस पर फॉरवर्डिंग लगा सकते हैं, अच्छा। ताकि हमने रिसीव तो उसी से किया ना। जी। उसके बाद धीरे धीरे जब हमने रिसीव उससे किया, हम किसी को वो दूसरा अपना नंबर दे सकते हैं, धीरे धीरे इट टेक्स टाइम। लेकिन जहाँ पे आपको बैंक वगैरह में वो चेंज नहीं होएगा या कुछ ऐसा है, लेकिन धीरे धीरे 2 3 4 महीने लगेंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम आप उसको चेंज करने में भी, यानी कि उस दूसरे नंबर का आप ज्यादा यूटिलाइज कर लो। और कॉल ठीक है। फॉरवर्डिंग भी जब आप लगा दोगे ना, तो नेचुरली आपके सारे फोन उसी कॉल पे आ रहे हैं। और ये सिर्फ 1 मिनट का प्रोसीजर है अपने मोबाइल में जाके कॉल फॉरवर्डिंग करना। जी। लेकिन अभी बहुत सारे लोग तो नया फोन, यानी टू फोन नंबर्स लेना, वो भी एक, इट्स अ मटेरियलिस्टिक थिंग, कम्स बैक टू दैट, राइट? कि लोगों को उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये नंबर बताने पड़ेंगे कि हम पहले हमारा मटेरियलिस्टिक कैसे बढ़ा ले, मटेरियलिस्टिक में आपको या ये पैसे कैसे बढ़ा एक, ले हम अपने। हाँ, चलिए मैं उसके लिए आपको एक, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को एक टिप चाहिए सबसे बढ़िया। जी। तो सारा दिन हम मोबाइल, दिन में 50 बार 100 बार पता नहीं कितने टाइम्स यूज करते हैं, यानी कि सारा दिन मोबाइल हमारे हाथ में होता है। तो एक चीज है वॉलपेपर। जी। ठीक है, वॉलपेपर हम ऐसा लगाएं कि वो हमें सारा दिन, वो जब हम मोबाइल खोलेंगे वो हमें नजर आएगा। ठीक जी। है, तो ये भी एक रेमेडी है कि आपने वॉलपेपर क्या लगाया। ओके। आपका वॉलपेपर आपकी बहुत सारी रेमेडीज करता है। सपोज जैसे 1 नंबर वाला है, हम्म। उसको सन की उसको सन की रेमेडी चाहिए, वो कोई ऐसा वॉलपेपर लगाएगा जिसमें सन नजर आएगा, जी। राइजिंग सन। राइजिंग सन उसको नजर आएगा, तो ये वो उसके लिए बहुत अच्छा आएगा। हम्म। नंबर 2 पे है मून। मून। ठीक है, अच्छा। तो जो मून वाला आदमी है ना, वो थोड़ा सा मेंटली इम्बैलेंस कई बार हो जाता है, उसके मूड स्विंग्स बड़े आते हैं।
तो यानी कि उसके मूड स्विंग्स आने से वो कई बार टेंस भी हो जाता है, कई ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो अगर उसके वॉलपेपर पे लॉर्ड बुद्धा या कुछ ऐसा शांति वाला, यानी कि अच्छा। लॉर्ड बुद्धा को हम तो लॉर्ड बुद्धा की या मून की पिक्चर होगी साथ में, तो वो उसके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है। अच्छा। ठीक है। ओके। नंबर 3 वाला, अगर किसी को नॉलेज चाहिए तो उसको येलो फ्लावर्स की पिक्चर लगा लेगा वो। येलो फ्लावर्स फॉर नंबर येलो 3। फ्लावर्स, नंबर 3। अच्छा, दैट ब्रिंग्स नॉलेज। हाँ जी। ओके। और नंबर 4 वाला, नंबर 4 में आप, मतलब नंबर 4 वाले को बहुत एनर्जी होती है उनके अंदर। सिर्फ उस एनर्जी को राइट वे में हमें मूव करना होता है कि वो एनर्जी राइट में जाए। तो उसका वॉलपेपर होएगा कि उसकी एरोप्लेन की पिक्चर्स। अच्छा। अगर ओके। वो एरोप्लेन एरोप्लेन विद उसके व्हील्स के साथ पूरी पिक्चर लगाएगा एरोप्लेन की, यानी कि एरोप्लेन को उड़ता हुआ, नॉट लैंडिंग पोजीशन में, तो उड़ता हुआ। उसकी ओके। जिंदगी में वो काफी इम्प्रूवमेंट कर सकता है। ठीक है। ओके। नंबर 5 वाला ग्रीनरी की पिक्चर कोई ऐसी यूज करता है जिसमें पैसेज बने हो, रास्ते, ऐसी चीजें। तो नंबर 5 वाला ये चीजें यूज करता है। नंबर 6 में हम ये मटेरियलिस्टिक बहुत ज्यादा नंबर होता है, इसमें हम गाड़ी की पिक्चर, ऑलमोस्ट सिल्वर कलर की गाड़ी की पिक्चर यूज करते हैं। ओके। ठीक है। तो इसमें नंबर 8 में नंबर 6 हो गया, फिर नंबर 7। सॉरी, नंबर 7, सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। नंबर 7 भी हमारा डिटैचमेंट का, मतलब कई जगह अच्छा। पे हमारा इसको डिटैचमेंट के लिए यूज करते हैं। तो नंबर 7 में भी हम एरोप्लेन की पिक्चर लगा सकते हैं। अच्छा। ओके। नंबर 7 में भी हम उड़ते हुए एरोप्लेन की पिक्चर लगा सकते हैं। ओके। नंबर 8 कई बार हमारी लाइफ को स्लो कर देता है। नंबर 8 का मीनिंग ही यही है कि नंबर 8 कई बार, तभी मैंने बोला था कि नंबर 4 और नंबर 8 को आप जितना अपने मोबाइल में कम यूज करेंगे उतना अच्छा है। क्योंकि नंबर 8 शनि देवता को हम्म। रिप्रेजेंट करता है। जी। और शनि देवता हर काम में आपको सफलता देते हैं, लेकिन जितने भी नंबर 8 वाले हैं ना, उनकी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि उनको सक्सेस मिलती है लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब वो जी। बहुत टाइम जितना तो नंबर 8 वालों को कुछ ऐसी पिक्चर्स लगानी चाहिए जो उनकी लाइफ को फास्ट कर दे। अब नंबर 9 में कुछ ऐसे फ्लावर्स लगा, रेड कलर, जैसे रोजेस, हम्म। रोजेस की पिक्चर्स लगा सकते हैं। और ओके। उसके बाद कई बार किसी को मटेरियलिस्टिक चीजों की बहुत जरूरत है, तो कोई ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वॉलपेपर आते हैं, जैसे कोई मनी से रिलेटेड है, यानी कि खूब सारी मनी की पिक्चर्स लगा सकते हैं, या कोई ऐसा टैप लगा सकते हैं जिसमें कॉइन्स बाहर या मनी बाहर आ रही है। यानी कि आपकी क्रिएटिविटी पे भी कई चीजें डिपेंड है। आपको जिंदगी से क्या चाहिए, आप उससे रिलेटेड वॉलपेपर लगा सकते हो। किसी को रास्ता नहीं मिल रहा, सपोज किसी को जॉब के लिए कुछ ऐसा चाहिए कि मुझे जॉब, मतलब अच्छी जॉब चाहिए, तो आप कुछ ऐसा वॉलपेपर लगा सकते हैं कि एक खूब बड़ी सारी रोड है और आप दोनों तरफ उसके ट्रीज है और वो बीच में से कोई रास्ता जा रहा है, तो वो आपको रास्ता देगा। ओके। हम और उसके अलावा किसी को रिलेशनशिप में कोई इश्यू है, तो उसके लिए हम 2-3 रोजेस की पिक्चर लगा सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप को हील कर सके। तो ऐसी कई सारी रेमेडीज आती हैं जो हम अपने मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं। ये तो सिंपल सी रेमेडीज है कि एक वॉलपेपर लगाने से भी आपको बहुत फायदे हो सकते हैं। फायदे हो सकते हैं। ग्रेट। हम्म। किसी को हमारे साथ दीपिका जी और सुमेश जी जुड़े हुए हैं, तो उनको कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज बोल सकते हो, आप पूछ सकते हो क्वेश्चंस, बिकॉज शी इज गिविंग अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है न्यूमरोलॉजी को, हर चीज से जुड़ के, हमारी लाइफ से, हमारे हेल्थ से, हमारे materialistic world से, so there is so much connections that are there. तो किसी को कोई पूछना है, आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो प्लीज।
ताकि हम बाद में कुछ और हो, इनके पास खजाना तो और निकाल ले जाने से पहले, क्योंकि न्यूमरोलॉजी तो बहुत बड़ी और बहुत डीप सब्जेक्ट है। सिर्फ हमने इसमें से मोबाइल न्यूमरोलॉजी लिया है। सो एनीबडी हैज अ क्वेश्चन? ओके। तो मैं ही अपनी तरफ से, जी सुमेश जी, आप कुछ पूछना चाहते थे? हाँ जी मैम, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। जी। हाँ जी नीता मैम, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैम मेरा मोबाइल नंबर मतलब टोटल 3 आता है, और मेरा डेट ऑफ बर्थ नंबर, जो डेट बर्थ का नंबर है वो 8 है। हाँ जी, तो ये मेरे को सूट करेगा 3 नंबर? देखिए मोबाइल नंबर में कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे हमारे न्यूमरोलॉजी में हमारे कुछ फ्रेंड नंबर, कुछ फ्रेंडली नंबर होते हैं, कुछ हमारे नंबर नॉन फ्रेंडली होते हैं। तो हमें सबसे पहले तो वो देखना है कि हमने उस पे हमने हमारा फ्रेंडली नंबर हमें क्या सूट करना है। 8 के साथ ऑलमोस्ट 3 उसका न्यूट्रल नंबर जाता है। 8 और 3 उसका न्यूट्रल नंबर जाता है, ये आपको सूट कर भी सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसमें चेंज, पूरे आपके वर्ड्स देखने पड़ेंगे। और अगर आप उसमें थोड़ा सा चेंज लाना भी चाहें तो आप ला सकते हैं। तो इसके लिए जैसे हम आपको फोन नंबर पूरा भेजें, अपना पर्सनल नंबर पे आपके भेजिए? जरूर, मोस्ट वेलकम। ठीक है। ओके। ठीक है मैम। तो मेरा भी यही क्वेश्चन था सुमेश जी से, मिलता जुलता, कि हमारा जो नंबर, मास्टर नंबर आता है बर्थ का, और फिर हम मोबाइल का जो नंबर टोटल करें, और फिर हम, आप बोलते हैं रेमेडी भी हम कर सकते हैं। तो हाँ जी। अभी इन्होंने बताया कि 3 और 8, तो हम्म इनके लिए अगर उनको, से फॉर एग्जांपल हेल्थ के रिलेटेड या मटेरियल रिलेटेड करना है नंबर वॉलपेपर, तो वो क्या हम्म। कर सकते हैं? कौन सा नंबर ले सकते हैं वो? मैं वही बोल रही हूँ, आपको सबसे पहले ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ चीजें डील करती हैं। अच्छा। कॉन्शियस माइंड के साथ डील नहीं करती, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ डील करती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें लाइफ से क्या चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिक आ जाती हैं। अब अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, ये तो चीजें मैंने अभी सीखी हैं, लेकिन आज से 10 15 20 साल पहले मेरे पापा ने फोन नंबर लिए सारी फैमिली के लिए। वो फैमिली पैकेज आता है ना, तो लास्ट में ना उन्होंने सबसे लास्ट में जो मतलब सबको नंबर एक एक बांट दिया, और उनका लास्ट में नंबर था 54। और उनकी जिंदगी में 10 12 साल इतनी प्रॉब्लम्स आई कि जो चीजें क्योर ही नहीं हो पाई। और हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल पे खर्च, मतलब वो सारी चीजें। लेकिन इन चीजों का मुझे अब पता चला, क्योंकि ये चीजें, वही मैंने बोला कि जब हमारी जिंदगी में कुछ होना होता है ना, तो शायद ये मोबाइल नंबर भी हमारी जिंदगी में एक पार्ट प्ले करते हैं। लेकिन वो भी समझ होनी चाहिए कि आप क्या करें। तो भी मैंने बोला, कुछ लोग बड़े शौक से 0 0 0 ले लेते हैं, या कुछ ऐसे नंबर ले लेते हैं रेपिटेशन, 8 8 8, कुछ ऐसी चीजें हम ले लेते हैं कि मतलब हमने स्पेशल नंबर लिए। लेकिन वो हमारी जिंदगी पे कई बार कुछ ऐसा इम्पेक्ट भी डाल जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती कि हमने क्या किया। हमारा ध्यान ही नहीं उस तरफ जाता। ओके। तो बेसिकली अगर हमें कुछ चाहिए या तो हमें समझना है, तो आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। लाइक वी कैन सेंड यू, हम आपको हमारा पूरा डिटेल भेज दे और हम क्या चाहते हैं ये बोल दे, तो आप हाँ। हमें वो नंबर दे सकते हैं कि जो हमें वॉलपेपर पे हम लगा सकते हैं, या क्या हम चेंज कर सकते हैं। ये नहीं, निष्कर्ष निकल। वॉलपेपर पे तो आप कुछ भी वॉलपेपर तो मैंने आपको बता दिए, प्रॉपर जी। बता दी कि वॉलपेपर आप ये लगाओगे तो ऑटोमेटिक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे अटैच होगा। और जितनी बार आप मोबाइल खोलोगे आप उसको यूज कर पाओगे। ये ठीक है, तक यानी वो कोई परमानेंट। भी नंबर के साथ आपने जो बताए हमें एग्जांपल्स, 1 2 और सबके, तो वो आप लगा सकते हैं। चाहे अभी सुमेश जी का 3 है और 8 है, और वो फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि उनके मटेरियलिस्टिक, यानी वो शाइन करे, वो ज्यादा प्रोग्रेस करे, सक्सेस हो जाए, तो वो सन का
और वन नंबर लगा सकते हैं, राइजिंग सन का पिक्चर लगा सकते हैं। सनफ्लावर का 3 नंबर के लिए रिप्रेजेंट करता है सनफ्लावर। अच्छा, ओके, सनफ्लावर हाँ सनफ्लावर येलो कलर का सनफ्लावर होता है, तो वो हाँ जी, रिप्रेजेंट करेगा, तो हम उसकी ओके। सनफ्लावर्स की पिक्चर्स लगा सकते हैं। और अगर अगर हम चाहते हैं कि सुमेश जी, हम अभी सुमेश जी, सॉरी, आप ही का नंबर ले रहे हैं, आपका आ गया है तो कोई बात 8 and 3, नहीं। 8 and 3 है, और वो चाहते हैं कि उनको उनके नंबर में अभी टोटल 8 और 3 आ रहा है, लेकिन अगर उनके मोबाइल नंबर में 5 और है तो दिक्कतें आ रही है, हेल्थ रिलेटेड आ रहा है, तो फिर व्हाट इज द रेमेडी? मैंने आपको वही बोला, या तो हम मोबाइल नंबर चेंज करेंगे। हाँ, तो ठीक है, अगर वॉलपेपर रेमेडी। नहीं, रेमेडी तो वही बोल रही ना, या तो हम मोबाइल नंबर चेंज करेंगे, वॉलपेपर तो जब मैंने आपको बोल दी कि वॉलपेपर यही लगेंगे। लेकिन बात ये है कि जब हम या तो मोबाइल नंबर चेंज करेंगे, अगर नहीं चेंज कर सकते तो एक नया नंबर इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो हम उसकी कॉल फॉरवर्डिंग उसी पे सारी कॉल्स हम उसी पे रिसीव करेंगे, तो ओके, ऑटोमेटिक वो नंबर चेंज हो जाएगा। कुछ ओके, टाइम लेके ऑटोमेटिक वो नंबर चेंज हो जाएगा, बाकी जहां पे आपको बैंक्स में दिया है या जहां पे दिया है वो थोड़ी सी कॉल्स चलती रहेंगी। ओके, okay. So basically, there is too much deep in what we can get from this numerology, mobile numerology. तो अनीता जी, आप अपना, अगर किसी को आपसे जुड़ना है, क्योंकि कोई रिकॉर्डिंग देखेगा बाद में, यूट्यूब पे कोई देख रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब में कोई कमेंट्स नहीं कर सकते हैं, उनको बाद में ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम्म। उनको किसी को कांटेक्ट करना है तो आप अपना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि लोग आपसे जुड़ सके। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7508 3 831 750831747। ओके। और अनीता तनेजा जी है ये, तो आप उनके ये नंबर आपने नोट कर लिए होंगे। आपको जब भी उनसे जुड़ना है तो आप उनको ये कांटेक्ट करके आप आगे कुछ भी पूछ सकते हैं इनसे, न्यूमरोलॉजी के बारे में। और इनकी विशेषताएं तो और भी है। इन्होंने इसके पहले लास्ट ईयर या शायद 1.5 साल पहले ईएफटी का हमें सिखाया था, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्ट, राइट अनीता Yes. जी, आपने इमोशनल का हाँ। सिखाया था, तो वो भी करती है, रेकी भी करते हैं, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट है, ऑकल्ट साइंस थेरेपिस्ट है। सो शी हैज लॉट ऑफ नॉलेज, आप लोग इनसे जुड़ सकते हैं। आई होप कि आपने इनका नंबर नोट कर लिया हो। किसी को और कोई सवाल नहीं हो तो वी विल लेट हर गो। आपको किसी को कोई सवाल है? Okay, so I think everybody, I hope you all enjoyed. एक नया टॉपिक था, एक नई तरीके से हमारे हेल्थ से भी जुड़ता है, बिकॉज मेटीरियलिस्टिक भी अगर हम डाउन है तो वो हेल्थ पे इफेक्ट करता है। मेनी ऑफ अस आर ओनली एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, और ये जो ग्रुप है मेरा, वो भी एक ऑल्टरनेट हीलिंग ग्रुप है। वहां पे मैं मीट द एक्सपर्ट्स को लेके आती हूँ हर साल। कोशिश करूंगी कि मैं थोड़े कम गैप में लेके आऊं, लेकिन हम कोई ना कोई नए लोगों को नई चीज, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू हेल्थ, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, हम नंबर थेरेपीज करते हैं, हम नंबर्स यूज करते हैं हमारे हीलिंग में भी, कलर्स यूज करते हैं, सीड्स यूज करते हैं, मैग्नेट्स यूज करते हैं, इमोशंस होते हैं, कंसल्टेशंस होता है, एक्सरसाइजेस होती है। सो हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डाइट्स होते हैं, हम डिफरेंट लोगों को लेके आते हैं, और न्यूमरोलॉजी वाज समथिंग डिफरेंट। थैंक यू अनीता जी, इट वाज अ वेरी डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, एंड नमस्कार everybody, thanks for joining and have a wonderful day.